साल 1956 एक 19 साल का नौजवान अपने सपनों की गठरी बांधकर दिल्ली से मुंबई आया। उसकी आंखों में चमक थी, दिल में उम्मीदों का सैलाब और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्वाब, फिल्मों का हीरो बनने का। लेकिन मुंबई नगरी की सच्चाई अलग थी। यहाँ हीरो बनने का सपना हर कोई देखता था, पर हर कोई इसे जी नहीं पाता। यह नौजवान था हरिकिशन गोस्वामी, जिसे दुनिया बाद में मनोज कुमार के नाम से जानने लगी। हरिकिशन को पहली फिल्म मिली साल 1957 में, फैशन। लेकिन हीरो का नहीं, बल्कि एक 80 से 90 साल के भिखारी का रोल। एक 19 साल के लड़के को बूढ़ा बनना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। संघर्ष चलता रहा, छोटे मोटे किरदार मिलते रहे, पर नायक बनने का सपना अब भी अधूरा था। 1961 में आखिरकार उन्हें बड़ा मौका मिला, फिल्म कांच की गुड़िया। ये बतौर हीरो उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन असली सफलता 1962 में आई, जब विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। इस फिल्म की सफलता ने मनोज कुमार के करियर का रास्ता ही बदल दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1964 में रिलीज हुई शहीद। यह फिल्म उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। भगत सिंह के जीवन पर बनी इस फिल्म में मनोज कुमार ने ज़बरदस्त अभिनय किया। उन्होंने इस किरदार को इतनी बारीकी से निभाया कि वे देशभक्ति फिल्मों के लिए निर्माताओं की पहली पसंद बन गए। पर यह तो महज शुरुआत थी। 1965 में जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो मनोज कुमार ने इस पर फिल्म बनाने की ठानी। उन्होंने ट्रेन में सफ़र के दौरान ही पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर डाली। इस तरह 1967 में बनी उपकार। इस फिल्म में उन्होंने पहली बार निर्देशन किया और खुद भारत नाम का किरदार निभाया। मेरे देश की धरती गाना आज भी देशभक्ति गीतों में सबसे ऊपर माना जाता है। इसके बाद पूरब और पश्चिम 1970, रोटी कपड़ा और मकान 1974 और क्रांति 1981 जैसी फिल्मों ने उनकी छवि को और मजबूत कर दिया। लोग उन्हें भारत कुमार कहने लगे। उनकी देशभक्ति की छवि इतनी गहरी हो गई कि एक बार जब वे रेस्टोरेंट में सिगरेट पी रहे थे, तो एक लड़की ने आकर डांट दिया, भारत सिगरेट पीते हैं? मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को अविभाजित भारत के ऐबटाबाद, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनका बचपन लाहौर और झंडियाला शेर खान में बीता, लेकिन विभाजन ने सब कुछ बदल दिया। दंगों के बीच उनका परिवार दिल्ली आ गया। वे शरणार्थी कैंप में रहे, जहां हालात बहुत बुरे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उनकी मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो दंगों के कारण अस्पताल के कर्मचारी अंडरग्राउंड हो गए और उनकी मां ने अपने बच्चे को खो दिया। इस हादसे ने उनके मन पर गहरा असर छोड़ा। शायद यही कारण था कि आगे चलकर उन्होंने शहीद जैसी फिल्में बनाई, जो स्वतंत्रता संग्राम की गाथा को जीवंत करती हैं। मनोज कुमार को फिल्मों में आने की प्रेरणा दिलीप कुमार से मिली। जब वे छोटे थे तो उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म शबनम देखी। इस फिल्म में दिलीप कुमार का नाम मनोज था। तभी से उन्होंने तय कर लिया कि उनका नाम मनोज कुमार होगा और वे भी एक दिन बड़े अभिनेता बनेंगे। मनोज कुमार की फिल्मों में देशभक्ति और भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव था, लेकिन उनकी फिल्मों में महिलाओं के चित्रण को लेकर कई बार सवाल भी उठे। पूरब और पश्चिम में पश्चिमी संस्कृति को भ्रष्ट दिखाया गया और रोटी कपड़ा और मकान में पैसों को अहमियत देने वाली महिला को गोल्ड डिगर के रूप में पेश किया गया। बाद में यह आलोचना हुई कि उनकी फिल्मों में महिला किरदारों को पारंपरिक रूप से ही दिखाया जाता था। हालांकि उनके सिनेमा का प्रभाव इतना बड़ा था कि करण जौहर जैसी फिल्मों तक इसकी झलक दिखाई दी। मनोज कुमार का दिल बहुत बड़ा था। जब अमिताभ बच्चन लगातार असफल हो रहे थे और मायूस होकर मुंबई छोड़ने वाले थे, तब मनोज कुमार ने उन्हें रोका और अपनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में काम दिया। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अमिताभ एक दिन बहुत बड़े स्टार बनेंगे, और उनकी यह बात सच साबित हुई। मनोज कुमार और धर्मेंद्र की दोस्ती भी कमाल की थी। जब दोनों संघर्ष कर रहे थे तो उन्हें एक फिल्म में काम मिला। धर्मेंद्र को 350 रुपये
और मनोज कुमार को 450 रुपये मिलने थे। मनोज कुमार ने फिल्म करने से इनकार कर दिया तो धर्मेंद्र ने भी छोड़ दी। बाद में जब धर्मेंद्र मुंबई छोड़ने वाले थे तो मनोज कुमार ने उन्हें रोक लिया और कहा कि वे उनका सारा खर्च उठाएंगे। दोनों की दोस्ती आखिर तक बनी रही। मनोज कुमार को संगीत की गहरी समझ थी। मेरे देश की धरती जैसा गीत हो या हाय हाय ये मजबूरी, उनकी फिल्मों के गाने आज भी अमर हैं। उन्होंने अपने निर्देशन में कई नए प्रयोग किए। एक उदाहरण प्राण का रोल है। आमतौर पर प्राण विलेन के रोल में नजर आते थे, लेकिन मनोज कुमार ने उपकार में उन्हें मलंग चाचा का रोल दिया, जो लोगों को चौंकाने वाला था। 1991 में क्रांति के बाद मनोज कुमार की फिल्मों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन उनका सिनेमा आज भी प्रेरणा देता है। 2016 में उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। मनोज कुमार ने 87 साल की उम्र में 4 अप्रैल 2025 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी बनाई फिल्में, उनकी कहानियाँ और उनकी देशभक्ति हमेशा जिंदा रहेंगी। वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक विचार थे, एक भावना थे, जो हर भारतीय के दिल में बसते रहेंगे।